नमस्कार, मैं हूं प्रभात पांडे। आज सामने आया है एक ऐसा सच जिसे कोई नहीं सुनना चाहता था। एक ऐसा सच जिसने ना सिर्फ 4 आंखों की इंतजार खत्म हो गई, बल्कि हजारों लोगों की हसरतों ने भी दम तोड़ दिया। इस सच ने हर उस शख्स को हिलाकर रख दिया जो नौरूणा की वापसी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सच ये है कि अब नहीं है नौरूणा। 2 साल और 21 दिन बाद हर उस शख्स को गहरा सदमा लगा है जो 12 साल की नौरूणा की सलामती और उसकी बरामदगी की उम्मीद लगाए बैठे थे, क्योंकि सीबीआई के मुताबिक लोग जिस हंसती मुस्कुराती नौरूणा को देखना चाहते हैं वो तो कब की इस दुनिया से गायब हो चुकी है। एक राज बेपर्दा हुआ, 2 दिलों की उम्मीदें टूट गईं, सैकड़ों की ख्वाहिशें दफन हो गईं, हजारों की दुआएं हार गईं और लाखों दिमाग की उलझनें मिट गईं, क्योंकि सीबीआई जांच से एक कड़वा सच बेपर्दा हुआ है, और वो सच है कि नहीं रही नवरूणा। में बताया कि हड्डी के साथ आपका बच्ची का हड्डी और आपका ब्लड मिल गया है, ये मर्डर है। अभी हम लोग मर्डर केस में लोग को पकड़ेंगे। हम बोले किसको पकड़िएगा, बोला हम अभी सब कुछ नहीं बोला। सीबीआई ये खुली तौर पे कह रही कि नवरूणा की हत्या हो गई। 2 साल 21 दिन बाद 12 साल की नवरूणा के बारे में जो खबर आई, उससे हर कोई सन्न रह गया। खबर यह है कि नवरूणा किसी किडनैपर के चंगुल में नहीं, बल्कि उसे तो बहुत पहले ही भगवान के घर पहुंचा दिया गया। ये गुनाह किसने किया, इसका पता लगाना अभी बाकी है। लेकिन नवरूणा के घर के पास नाले से जो कंकाल मिला था, वो किसी और का नहीं, बल्कि नवरूणा का ही था। सीबीआई ने गुरुवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि कंकाल का डीएनए नवरूणा के पिता अतुल्य चक्रवर्ती के डीएनए से मेल खाता है, यानी वो कंकाल दिल के मरीज इस बाप की उस बेटी की ही थी, जिसके इंतजार में अतुल्य चक्रवर्ती और उनकी पत्नी मोहित्री चक्रवर्ती हर वक्त अपनी आंखें खुली रखते थे। लेकिन अब नवरूणा की मौत की खबर के साथ वो आस भी मर गई, जिसकी बदौलत ये सांसें ले रहे थे। शायद यही वजह है कि मां को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि नवरूणा नहीं रही। आज भी आपको विश्वास है कि नवरूणा जिंदा है? माँ के मन में तो विश्वास है अभी भी, कहे कि किसी तरह बाधा व मन में शक हमारा नहीं होता, कहे कि नवरूणा ऐसे चीज हो गया है, सब उसके पीछे पड़ के भी इसको खत्म नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हमको पूरा विश्वास है जो ऐसे आदमी के पास है, उसके पास पहुँच भी पाना बहुत मुश्किल है। शायद अतुल्य चक्रवर्ती को अब इस बात का अफसोस हो रहा होगा कि उन्होंने क्यों सीबीआई को अपने खून का सैंपल दिया। अगर नहीं दिया होता तो शायद आज की रात भी बेटी के इंतजार में गुजर तो जाती, लेकिन अब कैसे बीतेगी रात और कल से कैसे कटेगा दिन? कैसे बहाएंगे घर से सटे उस नाले में गंदा पानी जो नवरूणा के यादों की आखिरी निशानी बन गई है? हालांकि इस बात का अफसोस भी है कि अगर यही सच था तो फिर सच बेपर्दा करने वालों ने इतने दिन का इंतजार क्यों कराया? हम चाहते हैं आप सही ढंग से जांच करके जो आपका रिपोर्ट आया है मर्डर केस है, ठीक है, वो भी 2 साल से बच्ची के छोड़ के जब है तब बच्ची को मर्डर केस में कौन किया? आप नीचे स्तर आदमी के फंसाइएगा नहीं, जो इसमें बॉस है इसको आपको निकालना है, यही आपको हम विनती है। और हाथ जोड़ करके भी हम बोल रहे हैं, अब बहुत बड़ा एजेंसी है, देश आपके ऊपर ही मुख तका के रहता है, बहुत आदमी पहुँच पाते नहीं है, इसीलिए आप विश्वासघात नहीं कीजिए। आप मर्डर केस में घुसाइए, किंतु जो आदमी है, बड़ा आदमी है,
आप छोटा के फंसा के इस केस को खत्म नहीं किया। नवरूणा की हत्या का सच भले ही सामने आ गया है, लेकिन उसकी हत्या का रहस्य बरकरार है। साथ ही इस रहस्य से भी अब तक पर्दा नहीं उठ पाया है कि 18 सितंबर 2012 की रात नवरूणा कैसे सबकी मौजूदगी में अपने घर से अगवा हो गई और खिड़की के 3 रॉड टूटने के बाद भी किसी को घर में हुई वारदात का पता तक नहीं चला। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। सीबीआई कह रही है कि नहीं है नवरूणा, लेकिन मां का दिल कह रहा है कि नवरूणा जिंदा है और ऐसे हाथों में है जिसके लिए अब उसकी जिंदगी ही मौत का फंदा बन सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों 2 साल के इंतजार और डीएनए रिपोर्ट के बाद भी नवरूणा की मां ये मानने को तैयार नहीं? आखिर क्यों उन्हें किसी की बातों पर भी यकीन नहीं होता? क्यों 2 साल बाद पता चला नवरूणा का सच? क्यों की गई नवरूणा की हत्या? क्या नवरूणा के कातिल का मकसद पूरा हुआ? किसने की नवरूणा की हत्या? 2 साल 21 दिन बाद सामने आया है नवरूणा का वो सच जिसे शायद कोई नहीं जानना चाहता था, बल्कि हर कोई ये आस लगाए बैठा था कि सीबीआई 12 साल की उस बच्ची को एक न एक दिन उसके माँ बाप के पास लाकर खड़ा कर देगी। मगर अफसोस कि अब ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन नवरूणा के माँ बाप को आज भी इस बात का यकीन नहीं कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। हमारा मन में इतना भी अभी भी कोई शंका नहीं है, क्या कि वो इतना बड़ा आदमी के हाथ में फंस गया है जो निकालने से भी उसका जान के डर है और नहीं निकालने से भी सीबीआई निकाल सकते तो निकाल सकते। हम पहले से शुरुआत से ही बोले, पुलिस के रवैया देख के, सीआईडी के रवैया देख के हम शुरुआत से बोले ये लोग बड़ा बड़ा ऑफिसर ही खेल खेल रहा है, इसीलिए बच्ची मिलना हम लोग का बहुत दिक्कत है। आखिर डीएनए टेस्ट के बाद भी इस माँ बाप को अपनी बेटी की मौत का यकीन क्यों नहीं हो रहा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए नवरूणा के अगवा होने से लेकर आज तक की कहानी जानना जरूरी है, क्योंकि इस दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे इस माँ बाप का सिस्टम पर से भरोसा उठ गया। कि यहाँ का कोर्ट कुछ नहीं है, कोर्ट सब बिका हुआ है और बहुत हम लोग देख चुके हैं। 1.5 साल से हम लोग का केस पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन केस खुलता ही नहीं। तारीख 18 सितंबर 2012, जगह नवरूणा का घर। 18 सितंबर 2012 की रात नवरूणा अपने पिता अतुल्य चक्रवर्ती और मां मोइत्री चक्रवर्ती के साथ अपने घर में सोई थी। लेकिन भोर में 4 बजे के करीब नवरूणा के पिता की जब नींद खुली तो उनकी बेटी घर से गायब थी और जब उन्होंने उसकी तलाश शुरू की तो देखा कि घर की खिड़की के 3 रॉड टूटे हुए हैं। इस पर फौरन उन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस आई तो माँ बाप ने नवरूणा के अपहरण की आशंका जताते हुए मामला दर्ज करने और उसकी तलाश करने की गुहार लगाई। लेकिन शुरुआत में पुलिस को यह लगा कि 6ठी क्लास में पढ़ने वाली नवरूणा प्यार मोहब्बत के चक्कर में किसी के साथ भाग गई है, लिहाजा उसने उसके स्कूल टीचर्स और उसके कई साथियों से भी पूछताछ की। मगर जब उसका कुछ पता नहीं चला तो पुलिस ऑनर किलिंग का मामला मानते हुए उसके घर वालों पर ही हत्या का शक जाहिर करने लगी और उसी एंगल से जांच भी कर रही थी। मगर उससे भी उसे कुछ नहीं मिला। हालांकि घर वालों की मांग पर उसने अपहरण का मामला दर्ज कर उस एंगल से भी जांच जारी रखी। तारीख 26 नवंबर 2012, जगह नवरूणा के घर के पास का नाला। नाले से बरामद हुआ नरकंकाल। 26 नवंबर को नवरूणा के घर के पास नाले से एक नरकंकाल मिला, जिसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने नवरूणा के माता पिता को डीएनए टेस्ट के लिए उनका ब्लड सैंपल मांगा, लेकिन नवरूणा के माता पिता ने ब्लड सैंपल देने से इनकार कर दिया था। हमको तो पहले जब थानेदार जो दूसरा बार हड्डी ले, हमको तो माँ होके पूरा विश्वास है दूसरा हड्डी का,
पहले बार जो नाला से हड्डी मिला है वो दूसरा हड्डी था। এখন जो जांच में है हमको मानना होगा, है कि जांच तो हमारा हाथ में नहीं है और वो लोग बड़ा एजेंसी है, वो लोग का रिपोर्ट जो है वो लोग अपने मन से भी नहीं कर सकते। तारीख 3 दिसंबर 2012, सीआईडी जांच की सिफारिश। नवरुणा के लापता होने के बाद से ही उसके पिता ये आरोप लगा रहे थे कि उसे उन भू माफियाओं ने अगवा किया है जो उनकी करोड़ों की जमीन हड़पना चाहते हैं, और भू माफियाओं के साथ कई बड़े अधिकारी और पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। इन आरोपों से मामला गरमाने लगा, जिसे देखते हुए मुजफ्फरपुर के तत्कालीन आईजी ने मामले की सीआईडी जांच की सिफारिश कर दी, जिसके बाद 16 जनवरी 2013 को सीआईडी ने मामले की जांच शुरू की। लेकिन नवरुणा के माता पिता को सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं था, और सीआईडी को भी उन्होंने ये कहते हुए खून का सैंपल देने से इनकार कर दिया कि अगर हमारी बेटी जिंदा है तो फिर डीएनए टेस्ट क्यों। स्कैल का हम लोग डीएनए देने के लिए बोले थे पहले से, लेकिन उस दिन हम लोग को वहाँ से स्कैल नहीं मिला, मैंने खोपड़ी नहीं मिला, खोपड़ी को गायब कर दिया था। काहे कि पूरा पुलिस प्रशासन का अधिकारी पूरा इसमें भिड़ा हुआ है। नवरुणा के माता पिता शुरू से ही पुलिस की जांच पर सवाल खड़े करते रहे, और जब जांच सीआईडी को सौंपी गई तो भी वे संतुष्ट नहीं थे। ना ही वो ये मानने को तैयार थे कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। लिहाजा उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन पहली बार में सीबीआई ने भी इस मामले की जांच से इनकार कर दिया था। तारीख 18 सितंबर 2013, सीएम ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। सीआईडी जांच के 8 महीने बाद भी जब नवरुणा का कुछ पता नहीं चला तो उसके माता पिता ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर सीबीआई जांच की मांग की, जिस पर सीएम ने 18 सितंबर 2013 को सीबीआई जांच की सिफारिश की, लेकिन सीबीआई ने जांच से इनकार कर दिया। तारीख 17 जनवरी 2014, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने शुरू की जांच। एक तरफ नवरुणा के माता पिता अपनी बेटी को तलाशने की गुहार लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ सोशल साइट्स पर भी कुछ लोगों ने नवरुणा की सीबीआई जांच की मुहिम छेड़ दी थी। उसी में से एक अभिषेक रंजन नाम के शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केस की सीबीआई जांच की मांग की, जिस पर कोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया और 17 जनवरी 2014 से मामले की जांच शुरू हुई। तारीख 25 मार्च 2014, नवरुणा के माता पिता ने दिया ब्लड सैंपल। सीबीआई की मांग पर नवरुणा के माता पिता ने उनके घर के पास मिले कंकाल के डीएनए से अपना डीएनए मैच कराने के लिए 25 मार्च 2014 को अपने ब्लड सैंपल दिए, जिसकी रिपोर्ट से ये सच सामने आया कि घर के पास नाले से बरामद कंकाल किसी और का नहीं बल्कि नवरुणा का ही था। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर नवरुणा की हत्या की गई तो फिर हत्यारा कौन है? यही आपका हम विनती है और हाथ जोड़ करके भी हम बोल रहे हैं, अब बहुत बड़ा एजेंसी है, देश आपके ऊपर ही मुख तका के रहता है, बहुत आदमी पहुँच पाते नहीं है, इसीलिए आप विश्वासघात नहीं कीजिए, आप मर्डर केस में घुसाइए, किंतु जो आदमी है, बड़ा आदमी है, आप छोटा के फंसा के इस केस को खत्म नहीं कीजिए। जाहिर है कि नवरुणा के माता पिता को अब भी उसकी हत्या के पीछे भू माफियाओं पर ही शक है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 12 साल की उस बच्ची को उस कातिल का चेहरा कब बेनकाब होगा। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे सीतामढ़ी में बिजनेसमैन पर क्यों हुआ हमला।
ये पता नहीं कि हमलावरों का मकसद उस बिजनेसमैन की जान लेना था या फिर उनका इरादा सिर्फ उसे लूटने का था, लेकिन जिस तरह से उन अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया, उससे सीतामढ़ी में दहशत फैल गई। सीतामढ़ी में बेखौफ है अपराधी। दिन दहाड़े बिजनेसमैन को मारी गोली। अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा है व्यापारी। अनजान हमलावरों की इस गोली ने बिजनेसमैन रमेश जाट को अस्पताल पहुंचा दिया। गोली लगने के चलते रमेश जाट की हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टर उनकी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन हमलावरों का इरादा कामयाब हुआ या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिन लोगों ने रमेश जाट पर हमला किया उनका मकसद इनकी हत्या करना था या फिर सिर्फ लूटपाट करना, ये अब तक साफ नहीं। लेकिन जिस जगह पर और जिस तरीके से 5 हमलावरों ने इन पर हमला बोलते हुए लाखों की नकदी लूट ली, उससे सीतामढ़ी शहर में दहशत फैली हुई है। बोलेरो से अपने घर मोतिहारी जा रहे थे रमेश जाट। 3 बाइक पर सवार हमलावरों ने किया ओवरटेक। एक हमलावर ने रमेश जाट पर चलाई गोली। गोली मारने के बाद पैसों से भरा बैग लूट कर ले भागे हमलावर। कपड़ों के व्यापारी रमेश जाट गुरुवार की सुबह अपने ड्राइवर और एक स्टाफ के साथ इसी बोलेरो गाड़ी से अपने घर मोतिहारी के कोटवा गांव के लिए निकले थे। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी सीतामढ़ी नगर थाना के भोरा चौक के पास इस जगह पर पहुंची, 3 बाइक पर सवार 5 हमलावरों ने ओवरटेक कर उन्हें रुकने का इशारा किया। लेकिन गाड़ी रुकते ही हथियारों से लैस हमलावरों में से एक ने रमेश जाट पर निशाना साधते हुए गोली चला दी और फिर गाड़ी में रखा रुपयों से भरा बैग और गाड़ी की चाबी छीनकर फरार हो गए। आगे 3 मोटरसाइकिल थे, वो पहले एक मोटरसाइकिल को मारा लो, उसके बाद में हम लोग बैग छीन करके बस गोली मार दिया लोग, बैग भी लेकर चला गया, चाबी भी गाड़ी के लेकर चला गया। कितने लोग थे? 5 आदमी थे। गाड़ी से बाहर निकाल के गोली मारा गया है। हाँ, कहाँ के हैं व्यवसाय? क्या चीज़ के व्यवसाय है? कपड़ा का। कहाँ के रहने वाले हैं? कुटवा। वो लोग बाहर का थे, अभी गाड़ी एक दिन के लिए ही था, इतनी मांगा लोग, उसके बाद में गाड़ी दिया है, ये चलो एक दिन आता है लाने करके। कितना पैसा था, है कुछ जानकारी? नहीं जानकारी, हमको मालूम नहीं। बीच सड़क पर हुई इस वारदात की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और सबसे पहले रमेश जाट को सदर अस्पताल भेजा, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम देने वाले वो हमलावर कौन थे और उनका इरादा क्या था, पुलिस अब तक इस बात का पता नहीं लगा सकी है। मिला कि वही 5 आदमी से था, 3 को मोटरसाइकिल था और उसने गोली मार करके वो सब भाग चला। किधर की ओर है? पीछे यहाँ से पीछे लौट गया, कुछ दूर के बाद पश्चिम की ओर भागा। कितने लोग थे, कुछ जानकारी मिला? हाँ, वही 5 आदमी बोला, 3 मोटरसाइकिल है और 5 आदमी है। किसको गोली मारी गई, कुछ जानकारी आपको मिली है? गाड़ी पर सवार था, गाड़ी पर जो सवार था वही लड़का को मारा है और बेग उग छीन करके भाग गया। कौन थे जिनको गोली लगी है, है कुछ जानकारी? उसका क्या नाम है? हो ड्राइवर का है? मालूम नहीं है। किस चीज़ का व्यवसाय था, कुछ है जानकारी? हाँ, कपड़ा का व्यवसाय था। घटनास्थल पर आपको क्या क्या मिला है, कुछ मिला? हाँ, वही एगो गोली का खोखा है। हालांकि पुलिस अपराधियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है, लेकिन बीच सड़क पर दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। त्रिपुरारी शरण, जी मीडिया, सीतामढ़ी। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात क्राइम जगत की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।